चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए और हमें एक समाकलन दिया है जिसकी सीमा 0 से पाई/2 है। वर्गमूल में साइन फाई कॉस की घातांक 5 फाई डी फाई और हमें इसका मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम समाकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र है कि हमें पता है समाकलन x की घातांक n dx, अर्थात x की घात n का समाकलन। इसका समाकलन होता है x की घातांक n+1 बटे में n+1 और प्लस हो जाएगा c, जहाँ n कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा। एक और सूत्र में लिख देता हूँ, हमें यह भी पता होना चाहिए d/dx साइन x क्या होता है। तो साइन x का जो अवकलन होता है वो होता है cos x। तो अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को मैं सबसे पहले i के बराबर मान लेता हूँ, फिर हम इसको हल करते हैं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वो i के बराबर है। तो i बराबर होगा 0 से पाई/2, इसकी सीमा है। उसके बाद वर्गमूल के अंदर है साइन फाई, उसके बाद लिखा हुआ है कॉस की घातांक 5 फाई डी फाई। अब हम इसको थोड़ा और आगे हल करते हैं, क्योंकि अभी तो इसका समाकलन नहीं ज्ञात किया जा सकता। तो 0 से पाई/2, यहाँ पर वर्गमूल के अंदर होगा साइन फाई, उसके बाद कॉस की घातांक 5 है, हम इसको कॉस की घातांक 4 फाई गुणा कॉस फाई में लिख लेंगे। तो हम जानते हैं, हम इसको लिख लेंगे कॉस स्क्वायर फाई पूरे की घातांक 2, देखो 4 तो ये हो गई, और उसके बाद कॉस फाई डी फाई को अलग कर देंगे हम। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपके समझ में आ जाएगा। 0 से पाई/2, वर्गमूल के अंदर है साइन फाई, उसके बाद इसे लिख लेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई पूरे की घात 2, और यहाँ पर है कॉस फाई, और ये बन जाएगा डी फाई। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब हम साइन फाई को टी मानेंगे, जिससे कॉस फाई डी फाई हट जाएगा और फिर हम इसका समाकलन आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर अब मान लेते हैं, हम माना साइन फाई बराबर टी। अब हम इसका अवकलन कर देते हैं फाई के सापेक्ष। तो साइन फाई का अवकलन क्या होगा, कॉस फाई डी टी बटा डी फाई का डी फाई आप इधर ला सकते हो, बराबर कितना हो जाएगा डी टी। तो ये मान आपके पास आ गया। अब आप यहाँ पर इनकी सीमाएं भी चेंज कर सकते हो या बदल सकते हो। तो यदि देखिए, सबसे पहले मैं फाई का मान क्या रखूंगा, पाई/2। यदि फाई का मान पाई/2 रखते हैं तो देखिए, साइन पाई/2 कितना होता है, 1 के बराबर। तो टी का मान क्या होगा, 1 के बराबर। फिर से लिखेंगे हम, यदि अब हम फाई का मान रख रहे हैं 0, जो कि निम्न सीमा है। यदि फाई का मान 0 रखा तो साइन 0 का मान 0 होता है, अर्थात टी का मान क्या होगा, 0। तो हमारी फाई में जो सीमा थी वो 0 से पाई/2 थी, अब टी के अंदर जो सीमा होगी वो 0 से 1 होगी। तो अब हम आई बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ आई बराबर, अब सीमा होगी 0 से 1, वर्गमूल के अंदर आ जाएगा टी, उसके बाद होगा 1 माइनस टी की घातांक 2 और पूरे की घातांक 2, और यहाँ पर हो जाएगा ये डी टी। अब हमारा प्रश्न टी के चर में व्यक्त हो गया है। आगे हल करते हैं। तो ये होगा 0 से 1, वर्गमूल के अंदर होगा टी, इसको a माइनस बी की घातांक 2 से खोलेंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा 2 टी का वर्ग, और प्लस ये हो जाएगा टी की घातांक 4, यहाँ हो जाएगा डी टी। अब वर्गमूल टी का अंदर हम गुणा कर सकते हैं तीनों पदों से, तो मैं तीनों पदों में वर्गमूल टी का गुणा कर लेता हूँ। तो ये होगा आई बराबर, सीमा है 0 से 1, यहाँ होगा वर्गमूल टी माइनस का 2। देखो, वर्गमूल का अर्थ होता है घातांक 1/2, तो यहाँ टी की घातांक 2 है, आधा और जोड़ लेंगे इसमें, तो ये टी की घातांक हो जाएगा 5/2। उसके बाद प्लस यहाँ पर टी की घातांक 4 है, इसके अंदर भी 1/2 जोड़ेंगे, तो ये टी की घातांक हो जाएगा 9/2। तो ये हमने टी को अंदर गुणा कर लिया है, और यहाँ पर कितना है डी टी। अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं, समाकलन का सूत्र भी आपको लिखवा दिया। तो वर्गमूल टी है, टी की घातांक 1/2 है, तो इसका समाकलन होगा टी की घातांक 3/2, और बटे में भी कितना आ जाएगा 3/2। उसके बाद माइनस का 2, ये टी की घातांक इसमें भी 1 जोड़ लो आप, तो ये हो जाएगा 7/2, और बटे में भी कितना आ जाएगा 7/2। 9/2 में 1 जोड़ेंगे तो टी की घातांक हो जाएगा 11/2,
और बटे में भी कितना आ जाएगा 11/2। और जो सीमा है इसकी वह कितनी है 0 से 1 है, जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है। इसको आगे हल कर लेते हैं। तो मैं फिर से लिखूंगा आई बराबर, यहाँ पर लिख लेते हैं हम आई बराबर, सबसे पहले जो 3/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 2/3। और टी की घातांक कितना हो जाएगा 3/2। उसके बाद यहाँ 4 हो जाएगा ये, तो 4/7। और टी की घातांक है 7/2। फिर प्लस ये होगा 2/11। और यहाँ पर टी की घातांक कितनी है 11/2। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ऊपर की लिमिट रखना है 1, तो 1 रखेंगे, उसके बाद फिर माइनस लगा के 0 रखेंगे। तो मैं फिर से लिख लेता हूँ आई बराबर, ये हो जाएगा, सबसे पहले हम टी की जगह पर 1 रखेंगे, तो ये 2/3 और गुणा में 1 आ जाएगा, माइनस 4/7, यहाँ भी गुणा में 1 आ जाएगा, प्लस 2/11, यहाँ भी गुणा में 1 आ जाएगा। तो यह तो हमने ऊपर की सीमा रख ली है। माइनस अब हम 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। अब हम इसे आगे हल कर सकते हैं। तो फिर से लिखूंगा मैं आई बराबर, यहाँ पर लिख लेते हैं आई बराबर, कितना आ गया सबसे पहले, यह आया 2/3, उसके बाद आ गया माइनस का 4/7, उसके बाद हो जाएगा प्लस का 2/11। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं, यहाँ से मैं इसका लघुत्तम ले लेता हूँ। तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 231, 231 इसका लघुत्तम आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 154, इसको 7 से भाग लगाओगे, 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 132, इसको 11 से भाग लगाओगे और फिर 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 42। आप पहले प्लस वाले धन वाले जोड़ लो और ऋण वाले यहाँ पर उसमें से ऋण वाला 132 घटा दो, तो ये आ जाएगा आपका 64 और बटे में आ जाएगा 231। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।